10वीं कक्षा के छात्रों, पिछले सप्ताह मैंने आपको मातृभूमि कविता का संक्षिप्त अर्थ बताया था। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित मातृभूमि कविता आपको क्या बताना चाहती है, इसके विषय में मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट की थी। तो आज मातृभूमि कविता पर अधिक चर्चा करते हुए हम इसके संपूर्ण अर्थ को समझेंगे कि कवि हमसे क्या कहना चाहता है। सुनो, तो यहाँ पर मातृभूमि कविता में कवि क्या कहना चाहता है, सुनिए। तो मातृभू शत शत बार प्रणाम। बच्चों, पिछले दिनों मैंने इसका पीडीएफ भी आपको भेजा था, वो पीडीएफ आपको मिल गया होगा। आप वो पीडीएफ में जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ को समझो, पढ़ो और इस कविता के अर्थ को समझो। बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपके लिए एक एक पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आज ये संपूर्ण कविता का अर्थ आपको बताने जा रहा हूं। तो इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। तो यहां मातृभू, भू यानी क्या, भूमि। मातृ यानी क्या, माता। माता के समान ये भूमि यानी मातृभूमि। माता के समान ये भूमि यानी मातृभूमि। मातृभूमि, माता के समान भूमि। हे मातृभूमि, तुझे शत शत बार प्रणाम। शत शत का मतलब क्या है? तो शत शत, शत शत यानी 100 बार। शत शत यानी 100 बार तुझे प्रणाम। प्रणाम यानी नमस्कार। भगवती चरण वर्मा कविता की पहली ही पंक्ति में यह कहना चाहते हैं, हे मातृभूमि, हे माता, हे माता, हे भारत माता, तुम्हें शत शत बार मैं प्रणाम करता हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि 100 बार मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं। क्यों प्रणाम करना चाहता हूं 100 बार? अमरों की जननी हो तुम। अमरों की जननी यानी जो मरकर अमर हो गए, जो मरकर अमर हो गए उनके नाम। अब कल्लप्पा, मल्लप्पा, यमनप्पा, यल्लव्वा, मल्लव्वा, कल्लव्वा, इनके नाम किसी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कोई बड़ा काम किया ही नहीं है। इन्होंने कोई बड़ा काम किया ही नहीं है। ये मरकर अमर नहीं हुए हैं, बल्कि मरकर अमर कौन हुआ है? तो मरकर अमर हुआ है, मरकर अमर हुए हैं महात्मा गांधी। मरकर अमर हुई है रानी लक्ष्मीबाई। मरकर अमर हुई है कित्तूर चन्नम्मा। मरकर अमर हुए हैं चंद्रशेखर आजाद। ये अमरों की भूमि है, ये अमरों की जननी है। ऐसे लोगों को इस मातृभूमि ने जन्म दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार शत शत प्रणाम करता हूं। यहां पर प्रसिद्ध लोगों ने जन्म लिया है। अ फेस इन द क्राउड, ए फेस इन द क्राउड यानी भीड़ में एक चेहरा बनो। अगर मान लो हजारों लोग, लाखों लोग खड़े हैं और उनके बीच में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, तो आप कहोगे हाँ, वो देखो भीड़ में खड़े हैं, कौन? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको इतना महान बनना है। ऐसे महान लोगों को इस पवित्र भूमि ने जन्म दिया है। यहां राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये भीष्म पितामह की भूमि है, ये महान संतों की भूमि है, ये महान साधुओं की भूमि है।
ये तुलसीदास की भूमि है, ये कबीरदास की भूमि है। तो ऐसे महान लोगों ने इस भूमि पर जन्म लिया है, इसीलिए मैं इसे 100 बार प्रणाम करता हूं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। तेरे उर का मतलब क्या? हृदय। उर का मतलब है हृदय। हृदय यानी दिल। तेरे इस हृदय में, तेरे इस दिल में कौन है? कौन कौन है तेरे इस हृदय में? तो इस हृदय में है महात्मा गांधी। महात्मा यानी महान है जो आत्मा। महात्मा, महान है जो आत्मा। महात्मा, वो महात्मा गांधी है, वो महात्मा बुद्ध है। महात्मा की उपाधि महात्मा बुद्ध से शुरू हुई। महान है जो आत्मा, वो है महात्मा बुद्ध और भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये महान लोग हैं। और ये महान लोगों की भूमि है ये मातृभूमि। ये मातृभूमि, ये महान लोगों की भूमि है। मातृभू, तुझे मैं शत शत बार इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि तुमने ऐसे महान लोगों को जन्म दिया है। ऐसे महान लोगों को तुमने जन्म दिया है। एक का नाम है गांधी, दूसरे का नाम है महात्मा बुद्ध, तीसरे का नाम है भगवान श्री राम। यहां सिर्फ 3 नाम दिए हैं। क्या 3 ही नाम है? गलत। 3 नहीं, 300। 300 नहीं, 3000। 3000 नहीं, 3 लाख। 3 लाख नहीं, 3 करोड़। कितने महान लोग आपको मिलेंगे, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो। हर युग में महान लोगों ने जन्म लिया है। इसीलिए ये मातृभूमि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अब मैं और किस बात के लिए इस देश को प्रणाम करूंगा? तो इस देश को मैं इसलिए प्रणाम करूंगा क्योंकि यहां पर हरे भरे खेत सुहाने। इस देश में हरे भरे खेत है। और ये हरे भरे खेत अपने आप बन गए क्या? हाँ, ये अपने आप हो जाता है क्या सब कुछ? नहीं, इसको करना पड़ता है। इसको हरा भरा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, पसीना टपकाना पड़ता है, तब जाकर ये खेत हरे भरे बन जाते हैं। ये हरे भरे खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। बच्चों, देश में हरे भरे खेत है, हरे भरे वन है। और ये वन यानी जंगल, और इसके अलावा यहां पर फूल है, पत्ते हैं। ये सब क्या बताते हैं? ये यही बताते हैं कि इसमें किसानों की मेहनत है। इसमें किसानों की मेहनत है। हमारे किसानों ने अपना पसीना टपकाया है और तब जाकर ये मातृभूमि इतनी हरी भरी हुई है। ऐसे ही ये सब नहीं हो सकता। ये सब होने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, मेहनत करना आवश्यक है, मजदूरी करना आवश्यक है। और देश के लिए ये सब करना आपका कर्तव्य है। वर्क इज वर्शिप। आपका कार्य ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो यहां पर बच्चों, फल फूलों से युत वन उपवन। फल फूलों से युत यानी भरा हुआ। युत का मतलब है भरा हुआ, समाया हुआ। वन है, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचा। वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचा, गार्डन। तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे भीतर भरा हुआ है। खनिजों का कितना व्यापक धन।
अब एक तो किसान की बात हो गई, किसान ने क्या क्या किया इस देश के लिए वो सब बता दिया उन्होंने। अब दूसरी बात है खनिज। खनिज का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? मिनरल्स। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कोल है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है? ये खनिज है। ये मिलते कहाँ हैं? ये इसी भूमि के नीचे मिलते हैं, इसी भूमि के भीतर है। इसको बाहर निकालना पड़ता है, इसे बाहर निकालना पड़ता है। तो ये खनिज, ये संपत्ति यहीं छुपी हुई है। तो ये खनिज संपत्ति को बाहर निकालने का कार्य करने वाले वो महान लोग, बच्चों, कोयला, कोयला यानी कोल, कोल यानी इडली, कन्नड़ में उसको इडली बोलते हैं। इसी कोयले के खान में एक चीज मिलती है बच्चों, क्या बोलो वो क्या है? वो है हीरा, डायमंड। डायमंड कहीं मिलता है तो वो कोयले के खान में मिलता है, और कोयले के खान से डायमंड को निकालने के लिए हमारे मजदूरों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये सब खनिज इसी भूमि के भीतर है, जिसको हमें बाहर निकालना है। और हे मातृभूमि, इस भूमि पर ऐसे कई लोग जन्मे हैं जो ये कार्य कर चुके हैं, और वो भी महान है, वो भी महान है। केवल सीमा पर खड़े होकर सैनिक जो लड़ते हैं, केवल वही महान है क्या? नहीं, ये लोग भी महान हैं जो ऐसी चीजें बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, खनिजों का कितना व्यापक धन, यानी हिंदुस्तान में खनिज भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ कोल माइन है, हमारे यहाँ गोल्ड माइन है, हमारे यहाँ और भी कई उत्पन्न हैं। और आजकल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और आजकल सबसे ज्यादा चर्चा किसी की चल रही है तो वो है मिथनेल। मिथनेल, मिथनेल का भी आविष्कार हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट मिथनेल का भी आविष्कार कर रहे हैं। बच्चों, अब तुम सोच रहे होंगे कि सर किधर गए? हाँ, मातृभूमि से चले गए और सीधे मिथनेल में पहुंच गए। बच्चों, इसका भी संबंध तो हमारे ही भारत के लोगों से आता है ना। और ये भारत में रहने वाले लोग, जिनके परिश्रम से आज हमारा देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, तो इसीलिए हमें इस मातृभूमि को शत शत प्रणाम करना है, जिन्होंने ऐसे खनिजों के निर्माण में, वैज्ञानिकों ने ऐसे खनिजों के निर्माण में मदद की। मिथेनॉल यानी वो गैस है जिसका इस्तेमाल करने पर आप पेट्रोल की बढ़ती मांग को रोक सकते हैं। पेट्रोल की बढ़ती मांग को, डिमांड को कम करने के लिए मिथेनॉल गैस इस्तेमाल हो रहा है। अब आने वाले दिनों में पेट्रोल के बदले आपको पेट्रोल टैंक में मिथेनॉल डालना पड़ेगा, और ये भी आविष्कार भारत के लोग कर रहे हैं। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं, भारत के लोगों को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। सुख संपत्ति, आगे देखो क्या लिखा है, मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू तुझे शत शत प्रणाम। तो यहां पर वो कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम क्या कर रही हो? तुम मुक्त हस्त से, मुक्त हस्त से यानी दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ पसारकर तुम हमें ये सब कुछ चीजें दे रही हो। तो यहां पर ये सब चीजें हमें मुफ्त में प्राप्त हो रही है। और कहां से प्राप्त हो रही है? इसी मातृभूमि से चीजें प्राप्त हो रही है। सभी तरह का धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, खनिज संपत्ति प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, यहां से अन्न की उत्पन्न, अन्न की प्राप्ति भी हो रही है। इसीलिए मैं बार बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि इस भूमि ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जब बहुत कुछ दिया है तो इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए।
बच्चों, आगे कवि भगवती चरण वर्मा क्या कहना चाहते हैं सुनो। तीसरे पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, एक हाथ में न्याय पताका। आपने देखा होगा, न्याय पताका हाथ में धारण करने वाली देवी, यानी जिसके हाथ में तराजू है, इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू हाथ में लिए हुए। ये दृश्य आपको कहां दिखाई देगा? कोर्ट में। कोर्ट में एक स्त्री जिसके आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके हाथ में एक तराजू है और वो न्याय कर रही है। तो यहां पर एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। यानी हमारे देश में देखो, आज तक किसी भी व्यक्ति पर अन्याय नहीं हुआ, सबको न्याय प्राप्ति हुई, सबको न्याय मिला, क्योंकि हमारे न्याय देवता तराजू हाथ में लेकर खड़े हैं। और तराजू में क्या तोला जाता है? आपने देखा होगा, तराजू में लोग सब्जी तोलते हैं, टमाटर तोलते हैं, बैगन तोलते हैं, भिंडी तोलते हैं। लेकिन इसी पवित्र मातृभूमि में, भारत की भूमि पर जब न्याय होता है तो न्याय भी तराजू के तकड़ी में, तराजू के तोल में तोला जाता है। कम नहीं, ज्यादा नहीं, कम नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल समान। यानी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए। कोई भी ये ना कहे कि इस देश में अंधा कानून है, इस देश में अंधा कानून है, यहां इंसाफ नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को इतना फ्रीडम है, इतनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगी। दिस मच फ्रीडम इन आवर कंट्री, टू मच फ्रीडम इन आवर कंट्री, टू मच फ्रीडम। जितनी इतनी स्वतंत्रता आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगी जितनी हमारे देश में लोगों को स्वतंत्रता मिलती है। बच्चों, क्यों? क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है। डेमोक्रेसी यानी लोकशाही। इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान में ये 5 बातें लिखी हुई है। भारत एक सार्वभौम प्रजासत्तात्मक गणराज्य और निधर्मी राष्ट्र है, और सामाजिक सोशलिस्ट, समाज शास्त्र, समाज तत्व पर, सामाजिक तत्वों पर आधारित ये देश है। और जब इतना बेहतरीन संविधान इस देश का है, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो है इंडिया, भारत, जहां का संविधान सर्वोत्तम माना जाता है, जहां किसी को अन्याय नहीं मिलता। यही है न्याय पताका। क्योंकि एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में क्या है? तो दूसरे हाथ में है ज्ञान दीप, ज्ञान का दीपक है दूसरे हाथ में। ज्ञान का दीपक यानी यहां के लोग ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, और ज्ञान बांटने के लिए हमारे पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। जब हमारे देश में भगवान श्री राम पैदा हुए थे, सुनो बच्चों ध्यान से, जब हमारे इस देश में भगवान श्री राम पैदा हुए थे, तब उस समय विदेशों में डायनासोर रहा करते थे। डायनासोर यानी जानवर रहा करते थे। कुछ जगह एनाकोंडा रहा करते थे, सांप रहा करते थे। तो ऐसा था। भारत और विदेश में कितना अंतर है। दूसरे देशों में जब जानवर जिया करते थे, उस समय हमारे देश में साधु संतों ने जन्म लिया था।
हमारा इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, और यहां ज्ञान बांटने का कार्य हुआ है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये 4 वेद 4 तरह के ज्ञान प्रदान करते हैं हमको। ज्ञान का भंडार है ये चारों वेद। और इसके अलावा 4 युग हैं, और ये 4 युगों में कई महान पुरुषों ने इस भूमि पर जन्म लिया और सबने ज्ञान को बांटा। चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सत्य हरिश्चंद्र हो। सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का ज्ञान प्रदान किया, और यहां पर ज्ञान दीप हमें उन लोगों से प्राप्त हुआ। ज्ञान दीप हमें उन लोगों से प्राप्त हुआ। और क्या चाहिए बताओ? हमें इतना ज्ञान मिलता है, और ऐसा ज्ञान तुम्हें अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में देखने को नहीं मिलेगा। वहां तो लोगों के पास कोई ज्ञान का भंडार है ही नहीं, जितना भंडार हमारे पास है। हमारी संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, you have already studied about this. What is Indian civilization? What is मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन? हमारे यहां पर कई साम्राज्य हो गए हैं, चाहे विक्रमादित्य का साम्राज्य हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे चोर साम्राज्य, चाहे चोल साम्राज्य हो, चोल साम्राज्य हो, चाहे चालुक्य डायनेस्टी हो, चाहे कदंबा डायनेस्टी हो, सबने हमें ज्ञान प्रदान किया है। और इनका ज्ञान ऐसा वैसा साधारण ज्ञान नहीं है, महान ज्ञान प्राप्त हुआ है उनसे। हमें महान ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसीलिए मैं बार बार, शत शत बार, 100 बार इस भूमि को प्रणाम करता हूं, इस भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने अनेक रत्न हमें दिए हैं। बच्चों, मातृभूमि ये कोई साधारण कविता नहीं है। मातृभूमि कोई साधारण कविता नहीं है, बल्कि असाधारण कविता है, असाधारण कविता है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से। यहां वो कहना चाहते हैं कि जग का रूप बदलने का कार्य कोई कर रहा है, देश, पूरा जग, जग यानी विश्व, इस विश्व का रूप बदलने का कार्य कोई कर रहा है, तो वो एक ही देश है, वो है भारत देश। भारत देश ही पूरे जग को दूसरे देशों से अलग बता रहा है। आज आप क्या देख रहे हो दुनिया में? आज दुनिया में तुम देख रहे हो कि आतंकवाद कितना बढ़ रहा है, टेररिज्म कितना बढ़ रहा है। एक समय था तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, आज फिर से वही तालिबानी आतंकवादी फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। अब वहां फिर से आतंकवादियों का राज हो जाएगा। आज सीरिया और इराक में क्या हो रहा है? आईएस के आतंकवादी वहां पर है, और ये आईएस के आतंकवादी क्या कर रहे हैं? तो वहां आतंकवाद फैला रहे हैं, मारना काटना, यही है उनका ज्ञान, यही है उनका धर्म। बताओ, क्या हमारा देश वैसा है? नहीं है। हमारा देश इन सबसे बहुत ऊपर पहुंच गया है। इसीलिए आज हमारे देश को लोग बड़े गर्व से देखते हैं, और आने हमारे देश के सभी नागरिक अपना हिस्सा, अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। गूंज उठे जय हिंद नाद से। हमें एक नारा दिया गया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद। और उन्होंने कहा था हे जय हिंद।
जय हिंद का नारा दिया था। हिंद यानी क्या? हिंदुस्तान। हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जय हो। तो ये ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने नारा, ये नारा इसलिए दिया ताकि लोग जान सके कि ये देश कितना महान है। सकल नगर और ग्राम से एक ही आवाज उठी थी। सकल नगर यानी सब नगरों से, सकल का मतलब है सब, सब नगरों से, नगर यानी शहर, सिटी, और ग्राम यानी विलेज, ग्राम का मतलब है विलेज। हर शहर से, हर नगर से, हर ग्राम से, हर विलेज से, हर सिटी से एक ही आवाज उठी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यानी भारत देश की जय हो, हिंदुस्तान की जय हो, हिंदुस्तान की जय हो। ये सब इसी पवित्र मातृभूमि के कारण हमें प्राप्त हुआ है। हे मातृभूमि, मैं तुम्हें बार बार, सौ सौ बार प्रणाम करता हूं। बच्चों, यहां ये कविता समाप्त होती है। मैंने इस कविता का संपूर्ण अर्थ तुम्हें बता दिया। अब इस कविता के नीचे आए हुए प्रश्नोत्तर, ये जो भी प्रश्नोत्तर है, ये प्रश्नोत्तर मैं तुम्हें पीडीएफ के रूप में भेजूंगा। इसे आप अच्छी तरह से लिख लो और जब मैं अगले पीरियड में आऊंगा तब आप मुझे चेकिंग के लिए देना। बच्चों, आप 10वीं में हो ये मत भूलो, और आपको हर एक पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है, एक नहीं 10-10 बार इस वीडियो को देखो। मैंने जो ये वीडियो बनाकर आपको दिया है, वीडियो देखो, समझो और अच्छी बातें सीखो, और अच्छी बातें सीखकर अपना कल्याण करो। अगले पीरियड में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।